तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क एज के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड गेम पे हमने देखा था कि मास्टर मोज होती है वो हालिन से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, तुम थके हुए लग रहे हो। तो हालिन कहता है नहीं, मैं अब घर पहुंचने वाला हूं और फादर मेरा वेट कर रहे होंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे और मुझे सोता हुआ देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से हमारा हालिन जो होता है वो कहता है कि मेरे फादर को मेरे बारे में पता है और वो रास्ते में होंगे। तो इसी के साथ ही हालिन जो होता है वो ब्रदर जोंग से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे घोड़ा गाड़ी दे सकते हो, मैं यहाँ पर खुद इसे ड्राइव करना चाहता हूँ ताकि मैं आगे बैठकर अपने फादर को पहले ग्रीट कर सकूं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसी के साथ दोनों जो ब्रदर्स जो होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और हमारा हालिन जो होता है वो जाकर घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, ड्राइवर बन जाता है। तो हालिन जो होता है जैसे वहां पर अपनी घोड़ा गाड़ी को हाँक रहा होता है वहीं पर उसकी आंख लग जाती है और हालिन जैसे वहां पर सो जाता है, सोने के बाद जब उसकी आंख खुलती है वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर ही होता है, लेकिन अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वो अपने सेक्टर के अंदर पहुंचता है और वो शायद उसका अपना ही सेक्टर होता है। तो वो कहता है थोड़ी देर के लिए हुआ क्या था, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो क्या गया था, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन क्या मैं अभी तक अपने सेक्टर में नहीं पहुंचा। तो वो अपने हाथों की तरफ देखता है, तभी भी यहाँ पर एक मर्चेंट गिल्ड का लीडर होता है, उसके हाथों के ऊपर अंगूठियां होती हैं, हाथ मोटे मोटे, स्किन मोटी और मूंछें निकल चुकी होती हैं। तो हालिन कहता है कि ये क्या, ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे इतना ज्यादा वेट गेन कैसे हो गया, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ या फिर मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और सामने से माई जोनवा जो होती है भागती हुई आती है और उसे कहती है कि यंग लॉर्ड आप वापिस आ गए। तो हमारा हालिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जोनवा से कहती है कि मास्टर क्या हो गया, मैं जोनवा हूँ। तो वो उसे कहता है कि जोनवा तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो जोनवा से कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर आज के दिन इतना लेट कैसे हो सकते हैं, चलें जल्दी से आ जाएं, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो हालिन कहता है हुआ क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इसी के साथ ही वो उसके माथे के हाथ रखती है और कहती है कि यंग लॉर्ड लगता है कि आपको बुखार हो गया है, जल्दी करें, आपको जल्दी से जाकर तैयार भी होना होगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। क्या आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं रहा कि आज अपने इतने ज्यादा खास मेहमान आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही जोनवा जो होती है हालिन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीधे उसके रूम में ले जाती है। तो हालिन जो होता है वो कहता है कि ये क्या, मैं तो च्योनाई मर्चेंट गिल्ड में हूँ, लेकिन च्योनाई मर्चेंट गिल्ड के अंदर मैं क्यों हूँ। तो इसी के साथ ही हालिन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। वहीं पर सामने मास्टर मोर साथ में नैम ब्रदर्स दिखाई देते हैं, यानी वूक ब्रदर्स दिखाई देते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सभी लोग बड़े हो चुके होते हैं। तो ब्रदर वूक नैम और ब्रदर वूक जियोंग जो होते हैं वो कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर हम लोग आज भी मास्टर मोर से मार खा रहे हैं, लगता है कि हम लोग आज भी यहाँ पर क्रिम्सन ब्लेड को नहीं हरा सकते। तुम्हारा हालिन कहता है ये लोग तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और वो औरत जो वहां पर खड़ी है लगता है कि वो मास्टर मो होगी। तो मास्टर वो भी काफी ज्यादा एजेड हो चुकी होती है, वो मास्टर मो जो होती है वहां पर उसकी तरफ देखती है और हमारा हालिन से कहता है कि मास्टर मो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है क्या मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और साथ ही वो उसे कहती है कि माफ करना मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हें यंग लॉर्ड ही कह रही हूँ, हालांकि मुझे अब तुम्हें यहाँ पर गिल्ड मास्टर कहना चाहिए क्योंकि तुम अब च्योनहाई गिल्ड के गिल्ड मास्टर हो। तो हालिन कहता है कि ये क्या, तुम्हें यहाँ पर ये क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे गिल्ड मास्टर क्यों कह रही हो। तो मास्टर मो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ मसला हो गया है, मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई थी लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स का उपयोग नहीं करते। जब से तुम यहाँ पर इस च्योनहाई गिल्ड के मास्टर बने हो, तुम एक मर्चेंट बने हो, तुमने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस छोड़ दी, जरा देखो तुम कितने मोटे हो गए और तुम ठीक से यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे। अपनी ट्रेनिंग को स्किप ना किया करो और मार्शल आर्ट्स को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तो हमारा हालिन से कहता है कि मुझे भी बहुत सारी ड्यूटीज पूरी करनी होती हैं इसी वजह से। और इसी के साथ ही जोनवा बीच में आती है और कहती है कि आप यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के बारे में कुछ बात नहीं कर सकती, उन्हें मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, एक मर्चेंट होने के नाते भी उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। और वो उसे खींचते वहां से ले जाती है और कहती है कि पहले जाकर अपने कपड़े बदलें क्योंकि आपके मेहमान आते ही होंगे। और इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हालिन जो होता है वहां पर रूम में खड़ा होता है और माई जोनवा उसके लिए कपड़े निकाल दी होती है। तुम्हारा हालिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसी के साथ ही जोनवा उसके लिए कपड़े निकालती है और कहते हैं कि जल्दी से ये कपड़े पहन लो, मुझे लगता है ये तुम्हारे पर सबसे बेस्ट लगेगा, अब जबकि तुम्हारे भाई बहन आ रहे हैं तो उनके लिए तुम्हें सबसे बेस्ट तैयार होना होगा। तो हालिन कहता है कि ये क्या वाकई में मेरे बहन भाई आ रहे हैं, तुमने कहा कि मेरे छोटे बहन भाई आ रहे हैं। तो उससे कहता है हाँ तुम्हारे बहन भाई यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से उसकी बहन सियोलैन और साथ में उसका भाई निकल कर आते हैं, वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसे ग्रीट करते हैं और बहन जो होती है वो तो आकर उसके साथ ही लिपट जाती है। तुम्हारा हालिन कहता है सियोलैन गीजुंग तुम दोनों भी यहाँ पर आए हो। तो वो उसके साथ आकर लिपट जाती है और कहते हैं कि बड़े भाई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। जबकि उसका भाई जो होता है गीजुंग वो से कहता है कि सियोलैन बस भी करो, अब तुम्हें छोटी बच्ची नहीं रही, देखो तुम यहाँ पर 20 साल की हो गई, तुम शादी की उम्र की होगी और अभी भी तुम यहाँ पर आकर इसके साथ ऐसे चिपक जाती हो जैसे कि तुम छोटी बच्ची हो। तो हमारा यंग मास्टर गीजुंग जो होता है वो काफी ज्यादा समझदार हो चुका है, वो कहता है ब्रदर काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हमारी जोनवा जो होती है वो अपने यंग लॉर्ड को बताती है कि ये दोनों आजकल म्यूरम में काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, इन दोनों को आजकल ट्विन ब्लेड्स का नाम दिया गया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारी जो सियोलैन होती है वो अपने बड़े भाई को बताती है कि मॉम और डैड
भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग मूनलाइट फेस्टिवल देखने के लिए एक साथ जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ जाओगे ना। इसी के साथ ही गीचुंग आगे बढ़ता सियोलैन से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब बाहर हो तो यहाँ पर उन्हें मॉम डैड ना कहा करो बल्कि उन्हें पैट्रियार्च और मैट्रियार्च कहा करो। तो हमारी जो सियोलैन होती है वो से कहती है हम लोग यहाँ पर फैमिली के तो लोग हैं, तो मैं यहाँ पर उन्हें मॉम डैड क्यों नहीं कह सकती, तुम हर वक्त यहाँ पर मुझे मैनर सिखाते रहते हो। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे, जब फेस्टिवल स्टार्ट होगा तुम अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंच जाना। और इसी के साथ जाने से पहले वो उसे कहती है कि वो च्योंगजोंग को अपने साथ जरूर लेकर आना, यानी उसकी वाइफ च्योंगजोंग को। तुम्हारा हालिन कहता है क्या च्योंगजोंग जीगा, लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड में हूँ तो यहाँ पर तो मेरी वाइफ उंगजियोंग होनी चाहिए। तो हमारी जो योनवा होती है वो जाने से पहले उसे कहते हैं कि यंग लॉर्ड आपकी वाइफ इस वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में है, आप वहां पर से जाकर उन्हें ले आए। तो हमारा जंग मास्टर जहालिन जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर मेरी शादी च्योंगजोंग के साथ कैसे हो गई। तो हालिन जो होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर च्योंगजोंग ट्रेनिंग कर रही होती है। जब वहां पर वो ट्रेनिंग कर रही होती है तो हमारा हालिन उसकी ट्रेनिंग खत्म होने का वेट करता है और उसे कहता है कि लेडी च्योंगजोंग आप यहाँ पर। तो उसी के साथ ही च्योंगजोंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड तुम्हें यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर नहीं हो गई, तुम्हें नहीं लगता कि आज के दिन तुम्हें यहाँ पर कम से कम पहले आना चाहिए था। हमारा हालिन जब हस्बैंड का लफ्ज उसके मुंह से सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि चल क्या रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अचानक से ये क्या हो गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये हालिन का कोई भ्रम है या फिर हालिन वाकई में एक नए फ्यूचर के अंदर चला गया है।